ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं अनन्तमणिधियं मणुभवं अपाथ्य सौख्यमणभजम् केवलिपहो परिचय दुर्नयतिमिरं जिनं नमः। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दीन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर श्रीमान जौहरीलाल जी कृत आलोचना पाठ पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। उस आलोचना में पूर्व के दोषों का प्रायश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? पूर्व में अगर हमारे कोई दोष लगे हों तो उसके निराकरण के लिए उस दोषों के क्या किया जाता है? प्रतिक्रमण किया। भविष्य में हमको दोष नहीं लगे उसके लिए हम क्या करते हैं? और वर्तमान में, हाँ, वर्तमान में अगर हमको कोई दोष किए हों, दिन भर में हमने कोई दोष किए हों, तो वर्तमान के दोषों के निराकरण के लिए हम कैसे हैं? आलोचना करते हैं। देखो, आलोचना करना अच्छी बात है क्या? आलोचना करना, आलोचना मतलब निंदा। आलोचना करना अच्छी बात है क्या? यहाँ स्व की आलोचना की बात कही है। किसकी आलोचना की बात कही है? स्वयं की आलोचना की बात कही है। यहाँ पर की आलोचना, पर की निंदा, इसकी बात नहीं की। पर की निंदा करने में तो अपने कैसे हैं? पाप कर्म बंधते हैं ना, इसलिए पर की निंदा प्रशंसा में नहीं पड़ना। यहाँ तो कैसा है? अपनी, हमने जो दिन भर में दोष किए हों उसकी निंदा करना, उसका विचार करना, उसका कैसा है? प्रायश्चित करना। इस प्रकार से कैसी है? पूर्व में हमने चर्चा की थी। यहाँ पर 29वें और 30वें छंद पर हमने कैसी है? चर्चा की थी। यहाँ 30वें छंद में ये बताया गया था कि एक गांव का पति होता है, एक घर का जो मुखिया होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, जो देश का जो मुखिया होता है। जैसे अपने यहाँ गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री अपने यहाँ भी कौन है? शाह, हाँ, अमित शाह। ये कैसे अपने गृह मंत्री है, मतलब पूरे देश में शांति बनाए रखना है ना, ये उनका कैसा है? डिपार्टमेंट है। जहाँ भी कोई अशांति हो तो कैसा है? वो जगह को कैसा है? शांत करना। और डिफेंस मिनिस्टर का क्या डिपार्टमेंट है? बाहर से कोई आक्रमण करे तो उससे अपने देश की रक्षा करना, ये डिफेंस मिनिस्टर का कैसा है? डिपार्टमेंट रहता है।
उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जो गांव का एक छोटे से गांव का नगर का कोई सरपंच मुखिया होता है तो वो तो दुख दूर कर देता है, और आप तो भगवान 3 भुवन के स्वामी हो, ऊर्ध्वलोक मध्य लोक, तो आप तो मेरे दुख अवश्य ही कैसे हैं दूर करोगे, इसलिए आप मेरे दुख दूर करो। दुख क्या है? दुख क्या है? संसार में दुख क्या है? अपने सुख स्वभावी आत्मा को भूलना, बस यही दुख का कारण है, दूसरा और कोई दुख का कारण है ही नहीं। दुख किसका है ना? भूल किसकी है? स्वयं की है। मिटेगी कैसे? बस अपने आत्मा के अवलंबन से ही मिटेगी। इस प्रकार से पूर्व में अपने चर्चा की थी। अब आज अपन यहाँ पर 31वें छंद पर अपन चर्चा करेंगे। छंद का पहले पाठ करेंगे। आज 31 और 32वें छंद का चर्चा करेंगे। 33 छंद है इसके कुल, तो कल जो होगा ना, तो आज तो अपन है ना किसकी होगी ना 31वें और 32वें छंद की चर्चा अपन करेंगे। चलिए छंद का पाठ करते हैं। अगला छंद, हाँ बोलिए अगला छंद बोल। अब इस 31वें छंद में बोलते हैं, आपने बहुत से जीवों के दुख दूर किए हैं, तो अब कैसे? अब मेरे भी आप दुख दूर करो। आप तो 3 भुवन के स्वामी हो और आपने सबके दुख दूर किए हैं, तो मेरे भी कैसे हैं दुख दूर करो। तो यहाँ ये कहते हैं द्रोप, बोले किस 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 दूर किया आप बताइए ना, उसकी गिनती बताइए कि आपने किस किस के, तो बता रहे द्रौपदी को चीर बढ़ायो ना, ये दुख दूर किया ना कि द्रौपदी का आपने चीर बढ़ाया है। और कैसे? सीता प्रति कमल रचायो, सीता के लिए भी आपने कैसा है कमल की रचना कर दी और सीता उसमें विराजमान हो गई, क्योंकि कमल कैसा होता है ना, जल कुंड से ऊपर रहता है, तो उसके भी आपने तो दुख दूर किए हैं। और अंजन से किए अकामी ना, अंजन को भी आपने कैसा है निरंजन कर दिया है, इसलिए अब मेरी बारी है, अब आप मेरे दुख दूर करो बिल्कुल। इस प्रकार से कैसे भक्ति के व्यवहार भक्ति के वशीभूत भक्त भगवान से इस प्रकार से कहता है। देखो द्रौपदी, द्रौपदी जानते हो कौन थी? द्रौपदी एक सती थी बेटा, है ना। द्रौपदी सती थी, सम्यक दृष्टि थी। पूर्व जन्म में उसके पूर्व भाव के बारे में पढ़ो ना, कभी वो दुर्गंधा हुई है ना, कभी मुनिराजों का विरोध किया उसने, और कभी दुर्गंधा हुई, और कभी कैसा है उसने क्या किया, एक बार एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ जा रही थी, तो ये जब आरिका पद में थी और ये दुर्गंधा थी, तो उस स्त्री को देखकर इसको ऐसा विचार आया, अरे देखो कितनी भाग्यशाली है, 5-5 पुरुष हैं इसके, ऐसा उसको विचार आया। इसलिए पंच भर्तारी कहते हैं ना इसको, द्रौपदी को क्या कहते हैं, अपने में नहीं, जैन धर्म में तो बेटा वो सती थी, सम्यक दृष्टि थी, लेकिन अन्य मत में उसको बोलते इसके द्रौपदी के 5 पति थे, पांडव है ना, जबकि तो ये तो अर्जुन की पत्नी थी है ना, इसके 5 पति नहीं थे, लेकिन ये अन्य मत ऐसा मानते हैं। क्योंकि क्यों पंच भर्तारी, क्योंकि इसने एक स्त्री को 5 पुरुषों के साथ देखा था ना और अनुमोदना की थी ना, इसके कारण ये इस प्रकार की उसकी बदनामी हुई। बिल्कुल कोई भी कर्म करेंगे
कोई भी परिणाम करेंगे तो वो बांझ नहीं होते बेटा, उसका फल कैसा है, अवश्य ही आता है। तो द्रौपदी, और फिर कैसे हैं सीता जी, रामचंद्र जी की रानी थी ना, सीता प्रति कमल रचाए हो, सबको कहानी मालूम है सीता जी की। 14 वर्ष तक तो वनवास में रही है ना रामचंद्र जी। कितनी 16,000 रानियां थी, अगर एक आदि को उठा के रावण ले भी गया तो क्या फर्क पड़ता था, क्या जरूरत थी युद्ध करने की रामचंद्र जी को। 16,000 रानियां थी, एक आदि को ले जाए। इसके कारण युद्ध नहीं किया बेटा रक्षिता, युद्ध किसके कारण किया कि अगर कोई भी पुरुष किसी की भी स्त्री को उठा के ले जाए तो बोले ये अन्याय है ना, आइंदा ऐसी परंपरा नहीं चले। इसलिए रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्षगामी थे और उन्होंने कैसा है युद्ध किया, उनसे रावण से युद्ध किया। और जब युद्ध किया ना बेटा तो फिर रावण वगैरह तो सब मर गए, तो फिर वहां के जो लंका के लोग थे ना, उन्होंने रामचंद्र जी को कहा अब आप यहीं रहकर राज्य करो, आपने लंका को तो जीत लिया है तो आप यहीं रहकर राज्य करो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सीता के लिए युद्ध किया था। किसके लिए युद्ध किया था, बस सीता मुझे मिल गई है, मैंने कोई राज्य के लिए तो युद्ध किया नहीं था, मैंने तो सीता के लिए युद्ध किया था, सीता मुझे मिल गई है, मैं सीता को ले जा रहा हूं, आपका राज्य आप संभालो। नीति न्याय पुरुष थे ना रामचंद्र जी, न्यायवान कैसे हैं पुरुष थे। तो सीता जी ना, सीता प्रति कमल रचाए। और कैसे अंजन, अंजन चोर जानते हो ना बेटा कौन है, ये राजा का पुत्र। अंजन चोर कैसा है, राजा का पुत्र था, और ये चोर नहीं था बेटा। देखो पहले जमाने में आराध्या क्या होता था, राजा लोग अपने पुत्रों को सब विद्याओं में पारंगत करते थे, तो चोरी की विद्या में भी सब विद्याओं में पारंगत करते थे। तो इसलिए, और फिर वो थोड़े से वेश्या के उसमें से आ गया था, वेश्या से कोई एक स्नेह हो गया था उसको, अंजन को, और उसने कहा, वेश्या ने एक डिमांड करी कि मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए। और बेटा इसको ऐसी विद्या प्राप्त थी कि हाँ इसको कोई देख नहीं सकता था। अंजन, अंजन होते ना, तो कैसा है इसको कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वो जो हार था ना वो चमकने लगा, उससे ये कैसा है पकड़ा गया। बाद में तो अंजन से कैसा है निरंजन हो गया और मोक्षगामी जीव था ये। तो अंजन से किए अकामी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आपने इन सबके तो दुखों को दूर किया है, बिल्कुल है ना। और कैसे हैं आप तो अंतर्यामी हो, अब मेरे भी दुख आप दूर करो। इन सबके तो उनकी लिस्ट गिना दी है कि इनके तो आपने दुख दूर किए हैं, अब मेरे भी दुख दूर करो। ये द्रौपदी थी ना बेटा, ये महाभारत का कारण जानते हो आप लोग। द्रौपदी कैसी थी, अपने महल में बैठी थी। क्यों चिरहरण हुआ इसका, ये द्रौपदी अपने महल में बैठी थी और ये दुर्योधन जिस महल में आया ना, तो महल बेटा ऐसा बना हुआ था कि आगे तो ऐसा लगे कि जैसे कोई पानी है, लेकिन पानी नहीं था, वो कैसा है बिल्कुल प्लेन जगह थी ना। तो ये कैसे कपड़े इसने ऊंचे कर लिए कि पानी है। दुर्योधन को क्या लगा कि पानी है, इसलिए उसने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो द्रौपदी देख रही थी वहां से, उसको हंसी आ गई कि अंधों की संतान अंधी होती है। और आगे क्या हुआ, पानी, और जहां कैसा है पानी, मतलब पानी भरा था ना, तो इसको लगा प्लेन जगह है, तो ये छपाक से गिर गए उसमें। तो इसके बदला लेने के लिए द्रौपदी का चिरहरण किया उसने कि अब इसका बदला, इसने मेरी हंसी उड़ाई है ना, तो इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि हाँ वो पांडव, फिर उन्होंने क्या किया, बदला लेने के लिए क्या किया,
उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने का प्रस्ताव दिया और पांडव जुए में सब हार गए। बोले अब आपके पास क्या है लगाने को? बोले द्रौपदी है। तो वो बोले कुछ नहीं है। बोले नहीं, तुम द्रौपदी है, द्रौपदी को आप दांव पे लगाओ। और जब उसको दांव पे लगाया तो उसका चिर हरण, चिर मतलब वस्त्र, उसकी साड़ी का हरण किया। लेकिन है ना, वो तो सती थी, सम्यक दृष्टि थी, है ना, इसलिए वो साड़ी उसकी खत्म ही नहीं हुई। मतलब उसको जो हटाया ना तो वो हटी नहीं साड़ी उसकी, बराबर वो वस्त्र से लिपटी हुई थी बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं देखो पुण्य का उदय आया। सती थी ना, तो कैसा उसका चिरहरण नहीं हुआ और वो वस्त्र रहित उसको करवा नहीं सके पांडव। वो जो अपने दुर्योधन वगैरह थे ना, जरासंध, दुर्योधन वगैरह, उसको कैसा है वस्त्र रहित कैसे हैं नहीं करा सके। तो वो भक्त कहता है आपने द्रौपदी का तो चिर बढ़ाया है, अब मेरा भी दुख आप दूर करो। बिल्कुल सेठ सुदर्शन को आपने सूली पे चढ़ाया तो उसका आपने सिंहासन बना दिया, इसलिए आप मेरा भी दुख दूर करो। वो तो क्या हुआ बेटा, असाता का उदय था, अपयश कीर्ति कर्म का उदय था द्रौपदी का, तो चीरहरण हुआ। और साता का उदय आया तो चिर में वृद्धि हो गई, वस्त्र रहित तो उसको कर सके नहीं बिल्कुल ना। ऐसे सीता जी का जीव भी, सीता जी का जीव भी पूर्व में है ना, मुनिराज और आरी का भाई बहन थे तो उनको कैसा है दोष लगाया था। देखो कर्म सतियों को भी नहीं छोड़ते हैं, अगर सती ने भी कोई दोष किया हो तो कर्म उसको कैसा है छोड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जबकि सीता सती थी, सम्यक दृष्टि थी, पवित्र थी, लेकिन पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म, कर्म बांझ नहीं होते, कर्म किसी के नहीं होते हैं, स्वयं के ही होते हैं बिल्कुल। इसलिए कैसा है वो अग्नि कुंड कैसी है, जल कुंड कैसी है बन गई बिल्कुल। देखो रामचंद्र जी को पति माना तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अपने आत्मराम को स्वामी वल्लभ माना तो वो अग्नि कुंड कैसी है, जल कुंड हो गई है बिल्कुल। तो वास्तव में तो क्या है, भगवान किसी के दुख दूर करते नहीं हैं। अगर दुख दूर करते तो आराध्या पारसनाथ भगवान अपना उपसर्ग दूर कर लेते। ऋषभ मुनिराज को 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो फिर अपनी आहार की व्यवस्था कर लेते ना। अगर भगवान करते तो कर लेते ना। इसलिए ईश्वर करता नहीं है, जो कुछ भी होता है अपन यहाँ भगवान की आराधना करी है ना, और वहां साता वेदनी कर्म का उदय आया, उससे वो अग्नि कुंड कैसी है, जल कुंड बन गया। तो कहने में क्या आया कि भगवान आपने क्या किया है ना, सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, ऐसा कहने में आता है। निमित्त नैमित्तिक उसका संबंध है, बिल्कुल कर्ता कर्म संबंध नहीं है। भगवान ज्ञापक कारण है, कर्ता कारक नहीं। ज्ञापक मतलब बताने वाले, तो भगवान कैसे हैं, ज्ञापक कारण हैं, कर्ता कारक नहीं है। इसलिए कोई भी याचना भगवान से करना नहीं है। आज भगवान मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तो कोई एक भी डिमांड भगवान से करना नहीं, क्योंकि भगवान ने हाथ पे हाथ बांध के बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं, सहारनपुर वाली भगवान कैसे बैठे हैं, हाथ पे, क्या नाम है, नाम मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल, नाम और शक्लें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं तो कैसे हैं, दिख नहीं रहे हैं अपने को, हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे, कुछ करते ही नहीं है, हाथ पे हाथ बांध के बैठे हैं। तो ऐसी मुद्रा, अन्य मत की मुद्रा देखी आपने,
ये आशीर्वाद देते हुए, तो कोई लेटे हुए, तो कितनी कितनी मुद्राएं होती है। और अपने भगवान की मुद्रा कैसी है? हाथ वीतरागी मुद्रा, न किसी को देखते हैं, ना साग्र दृष्टि, न किसी को देखते हैं, न किसी को आशीर्वाद देते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ईश्वर से अगर एक भी डिमांड करी तो अवर्णवाद का दोष लगेगा, क्योंकि हमने उनका स्वरूप ही नहीं जाना, हमने उनका स्वरूप। बाकी इतना है, हम भगवान की दर्शन, पूजन, आराधना, भक्ति करते हैं, उससे पुण्य बनता है, पुण्य बंध से बाह्य के कार्य अनुकूलता हो जाती है। बस ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बिल्कुल। अब कहते हैं अंजन से, तो कितने बताए हैं? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, मोक्षकामी जीव था अंजन से वह निरंजन हुआ और राजा का पुत्र था वो। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद लखो अभिराम। आप सेठ सुदर्शन का आपने सूली का सिंहासन कर दिया। कहना बेटा, पुण्य का कार्य किया हो और फल नहीं आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। पाप किया हो और उसका फल नहीं आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। रावण ने अपहरण किया था ना, तो फल मिला ना उसका, युद्ध में मारा गया ना वो, और नरक में गया ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, लेकिन बस इतना अवश्य है कि देवसास गुरु की हम आराधना करते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। पुण्य प्रकृतियां को कैसा है? बंद होता है। तो पाप प्रकृतियां कैसी होती है? नष्ट हो जाती है, असाता साता में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या भगवान ने द्रौपदी का चिर नहीं बढ़ाया? फिर किसने बढ़ाया? बढ़ कैसे गया? हाँ? किसने बढ़ाया? भगवान ने नहीं बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया? हाँ, तो यहाँ ये कहते कि भगवान कोई बढ़ाते नहीं, वो तो वीतरागी हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। उसका यशस्कृति कर्म का उदय था, उसका सातावेदी कर्म का उदय था। तो वो कैसा है? क्योंकि सती थी ना बेटा, और सती का तो एक ही पति होता है, तो सती थी ना, तो उसका कैसा चिरहरण हो सकता था? बिल्कुल। तो अगर भगवान बढ़ाते तो बताओ, इस सृष्टि पे भूकंप इतने आ रहे हैं, अभी ट्रेन हादसा हुआ, अभी प्लेन क्रश हुआ, अभी ये सब हुआ। 12th वाले तुम सुन लेना बेटा, तुम्हारी वो 12th वाले जो यहाँ है, कोई 12th वाले? हाँ, तुम हो, बाकी और सब कहाँ है? पर हाँ, तो अभी न्यूज में कुछ आ रहा है 12th 10th के बारे में, 10th बोर्ड और 12th के बारे में है ना। निकिता से इनसे सुन लेना क्या आ रहा है। बिल्कुल। और फिर भी YouTube की जो न्यूज आती ना, उस पर यकीन नहीं करना, स्कूल में कंफर्म जरूर करना। अगर भगवान बढ़ाते तो सृष्टि पे भूकंप क्यों आता? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों? अभी ट्रेन का हादसा हुआ है ना, बहुत सुंदर सुंदर कॉम्प्लेक्स बनाए और भूकंप में सब स्वाहा कर दिए हैं। बिल्कुल है ना। कोई इंजीनियर हो बेटा, कोई इंजीनियर हो और आरी का बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाए और फिर कैसा है, उसको ध्वंस कर दे। भगवान ने पहले बनाया, फिर भूकंप लाके उसको ध्वंस कर दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, मेरे को किसी ने कहा है कि 9th क्लास ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है। तो आपने पेंटिंग बनाई और फिर बाद में उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। ऐसा होता है। तो यहाँ पर सब लगेगी, अच्छी अच्छी पेंटिंग से है ना, तो यहाँ पर सब लगाएंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते भगवान दुख दूर करते हैं क्या? नहीं, वे तो वीतरागी हैं, न किसी को दुखी करते हैं न किसी को सुखी करते हैं। वे तो मात्र
सर्वज्ञ है, बस उनके तो ज्ञान में कैसा है सब झलक जाता है। तो क्या लाभ हुआ अपने को इस छंद को पढ़ने से कि सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए सब अपने अच्छे कर्म करें, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते हैं। इस प्रकार से अपने 31वां छंद पढ़ा है। अब 32वां छंद पर अपन चर्चा करेंगे। और ये 32वें छंद में भी भगवान का बहुत बहुमान, भगवान का बहुमान, भगवान का गुण। अरे भगवान आपके कारण ही ऐसा हुआ। कोई अपने को लौकिक में भी कोई अपनी थोड़ी सी हेल्प कर देता है तो अरे अरे हम तो आपके कारण ही ऐसा हुआ, सब आपकी ही मेहरबानी है, आपका ही ऐसा है। बिल्कुल है ना। हम बच्चों पास आउट बच्चों को अच्छा कुछ करती है ना तो मैं उनको कमेंट्स देती हूँ, दीदी सब आपका ही पढ़ाया हुआ है, हमने सब आपसे ही पढ़ा है, सब बहुमान के कारण। अरे मैंने पढ़ाया तो फिर सबको पढ़ना चाहिए था ना। मैं पढ़ाती तो सबको टॉपर होना चाहिए ना। तो ये तो कैसे आप स्वयं की मेहनत है कि बहुमान के कारण व्यवहार में अपन ऐसा कहते हैं। तो भगवान के बहुमान के लिए है ना इस प्रकार से कि हे भगवान अब मेरे को भी आप कैसा है दोष रहित कर दीजिए। चलिए पढ़िए 32वां छंद। प्रभु अपना सब दोष रहित करो स्वामी, दुख में कहूँ अंतर्यामी। अब यहाँ ये कहते हैं अवगुण। क्या अवगुण है अपने में? जैसे अपने में क्या अवगुण है? मैं अनंत गुणों संपन्न हूँ, इसकी स्वीकृति नहीं करना यही सबसे बड़ा अवगुण है। अवगुण सबसे बड़ा अपना कौन सा है कि अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूँ और इसको स्वीकार नहीं करना, यही सबसे बड़ा कैसा है अवगुण है। बिल्कुल। और अवगुण कौन कौन से हैं? कषाय के परिणाम, पाप के परिणाम है ना, ये सब पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम है ना, ये सब कैसे व्यवहार से इनको अवगुण कहा जाता है। अवगुण। और कैसे चितारो, चितारो शब्द है ना, मतलब आप मन में उसका विचार मत करो, मेरे दोषों को मत देखो, मेरे दोषों का स्तुति विचार मत करो है ना। और विरद, विरद शब्द, विरद मतलब दुख। निहारो, निहारो मतलब देखो। दोष, दोष मतलब गलतियां। और अंतर्यामी, मन की बात कैसे, आप तो अंतर्यामी हो। लौकिक में भी कोई किसी की मन की बात जान, और आपको कैसे मानो, आपने कैसे हमारे मन की बात जान ली? ऐसा क्या तुम अंतर्यामी हो? आपने हमारी मन की बात कैसे जान ली? फेस रीडिंग से अपन पहचान लेते हैं ना। जैसे आप लोग अभी सब ये क्लास यहाँ पर पढ़ रहे हो और मैं देख रही हूँ सबके फेस रीडिंग में करती हूँ। बिल्कुल सब बहुत प्रसन्न चित्त से सुन रहे हो, सब उपयोग पूर्वक सब कैसे हो सुन रहे हो, क्योंकि मेरी दृष्टि सब पर रहती है ना, कि सब कैसे प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं, सबके जो फेस हैं सब कैसे हैं प्रसन्न हैं। तो अंतर्यामी ना, तो मन की बात कैसे हैं आप तो जान लेते हो। तो पहला शब्द क्या है कि मेरे अवगुण न चितारो। जिस प्रकार से एक छोटा बालक रहता ना, हमारे लिए तो आप बालक ही, जिस प्रकार से छोटा बालक घर में रहता है ना, गलतियां करता है ना, तो अपन क्या करते, चलो उसे माफ कर दिया जाता है। कोई भी अब आप लोग भी बहुत गलतियां करते हो तो भी क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। बिल्कुल कहते भी हैं, और जहां जिस पे एक्शन लेना हो ले लेते हैं, और जिसमें मालूम है इस बच्चे का नुकसान हो जाएगा तो उस पे एक्शन लेते नहीं है। तो कैसे सबको माफ कर दिया, उसी प्रकार आप भी क्या करो, मेरे अवगुण है ना, मेरे अवगुण हैं, आप उसको चित्त पे मत लगाओ ना। मैंने जो अवगुण किए हैं उनको कैसे कषाय किए, 5 पाप किए, विषय भोग के परिणाम किए हैं, देवसास गुरु की विराधना की है ना, और जिनवाणी की अभिनय की है,
धर्म में मैंने मन नहीं लगाया है, ये सब मेरे अवगुण हैं। देखो मैंने दोष को दोष, लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया है कि ये सब कैसे हैं, दोष हैं। बिल्कुल देखो, दोष को दोष स्वीकार कर लेना वो अतिचार है, और अनाचार अनाचार है। अतिचार और अनाचार, दोष को दोष स्वीकार कर ले वो अतिचार, और दोष को स्वीकार ही नहीं करे वो अनाचार। तो दोष को स्वीकार कर लेंगे तो दोष मिट जाएंगे, और दोष को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो, है ना। नेहरू जी थे ना, वो रोज रात को डायरी लिखते थे, आज दिन भर में मैंने क्या गलतियां करी, वो अपनी डायरी में लिखते थे, क्या दोष किए हैं। ये अपन बेटा है ना, ये मुनिराज शाम को सामायिक पर बैठते हैं ना, कि दिन भर में जो भी दोष किए हों वो सारे दोष मेरे मिथ्या। ये पहले जमाने में बेटा दादी नानी सब आलोचना पाठ रोज शाम को पढ़ती थी। वो किस लिए पढ़ती थी, जो दिन भर में जो दोष लगे हों वे सारे दोष कैसे हों, मेरे मिथ्या हों। तो इस प्रकार से वो गलती को गलती स्वीकार कर ले। बिल्कुल ना, देखो जो गलतियां ही नहीं करे वो तो भगवान होते हैं, और जो गलती को स्वीकार कर ले वो इंसान होते हैं, और जो गलतियों पर गलतियां करे वो शैतान होते हैं। शैतान होते हो ना, हैवान होते हैं। इसलिए आप मेरे जो पूर्व में मैंने जो अवगुण करे हैं वो आप सब माफ कर लो। अपने अनंत गुणों को नहीं देखना, वही सबसे बड़ा कैसा है, अवगुण है। प्रभु अपनो विरद निहारो, हे प्रभु, विरद मतलब दुख, हे प्रभु आप मेरे दुख को तो देखो कि मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना दुखी। परिवार की अनुकूलता, क्या करते हैं लोग बाग, परिवार की अनुकूलता नहीं है, धन का अभाव है, शरीर स्वस्थ नहीं है, भगवान कहते ये कोई दुख के कारण है ही नहीं। मैं प्रभु अपनो विरद निहारो, हे प्रभु आप मेरा दुख कैसा है देखो तो सही कि मैं कितना दुखी हूं। भगवान कहते ये कोई दुख के कारण है ही नहीं है। दुख के कारण कौन से हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान च बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो दुख का कारण क्या है कि ये जो संसार में जो जन्म मरण कर रहे हैं ये सब दुख के कारण है, कि तुझे भेद ज्ञान नहीं है। धन के अभाव में दुखी होता तो मुनिराज बेटा सबसे ज्यादा दुखी होते, उनके पास तो कोटि कौड़ी भी नहीं। त्यागी तन पर तागा कैसा, त्यागी हो तो तागा कैसा ना, जिसके तन पर तागा हो वो त्यागी है, वैरागी कैसा। बिल्कुल ना, तो आपके पास तो एक धागा भी नहीं है, मुनिराज के पास एक धागा भी, वस्त्र का एक धागा भी नहीं रहता है। बिल्कुल फूटी कौड़ी भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी आनंद आनंद महाराज कहलाते हैं, मुनि महाराज। फूटी कौड़ी नहीं है पास में नीति, और कहलाते क्या है, महाराज। तो इस प्रकार से पंडित गोपाल दास जी बरैया है ना, अपन बोलते हैं ना मुनि महाराज, महाराज महाराज मतलब राजा। तो मुनि महाराज के पास कैसे हैं, फूटी कौड़ी मात्र पीछी और कमंडल, बस दो ही उपकरण रहते, फिर भी आनंद 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 में रहते हैं। पंडित गोपाल दास जी बरैया थे ना, सुना है, नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। अपनी लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टि का जो है पंडित गोपाल दास जी बरैया नहीं लिखी है वो। हाँ, तो उनकी पत्नी थी ना बेटा, गोपाल दास जी बरैया की पत्नी बड़ी कलिहारी थी, बात बात पे झगड़ा करती थी। तो पंडित गोपाल दास जी कहते थे बहुत अच्छा है ये कलिहारी है, तो अगर अच्छी होती तो मेरे को इससे स्नेह हो जाता, बहुत अच्छी बात है। ये बात बात पे झगड़ा करती है तो मुझे स्नेह नहीं। एक बार तो क्या हुआ कि ये नीचे से जा रहे थे
और ऊपर से उसने पानी फेंक दिया। तो पंडित साहब बोले रोज तो कैसी गरजती थी, आज तो बरस भी पड़ी। बताओ कितनी पॉजिटिव सोच उनकी। तो कभी कभी गुस्सा नहीं किया उस पर, बिल्कुल। बोलती कि बहुत बहुत पुण्य के उदय से मिली है मुझे ऐसी कलिहारी पत्नी। मतलब ज्ञानियों की सोच कितनी पॉजिटिव होती है ना। तो यहाँ ये कहते भूल क्या है कि स्वयं को भूला है। दुख का कारण भी क्या है, अपने को भूला है ना। बस भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। अब कहते सब दोष रहित कर स्वामी। हे भगवान आप स्वयं तो निर्दोष हो। भगवान कैसे हैं? देखो धवला की प्रथम पुस्तक में आप तो को निर्दोष कहा है। तो आप तो कैसे हो? 18 दोषों से रहित है ना। तो आप तो कैसे हैं? दोषों से रहित हो। और आप दोषों से रहित हो ना, इसीलिए मुझे दोषों से रहित कर सकते हो आप। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, बिल्कुल। कि तुम तो अपने निर्दोष स्वभावी आत्मा को देख रहे हो, इसलिए आपके तो सब दोष कैसे हैं? दूर हो गए हैं। तो इसलिए कैसे भगवान भी क्या कहते हैं अपने को, दोष से रहित होने का क्या उपाय है? बस अपने निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखो कि मैं ऐसा निर्दोष स्वभावी आत्मा हूं, सब दोष कैसे आपके दूर हो जाएंगे। फिर कहते दुख मेटो अंतर्यामी। आप तो कैसे हो? अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। अभी मेरे मन में क्या चल रहा है तो किसी आराध्या जान नहीं सकती है ना, लेकिन मनोपर्य ज्ञानी बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो। नहीं तो अभी यहाँ महाभारत हो जाए। एक दूसरे के मन की बात को कोई नहीं जान सकता ना। अक्षिता है ना, तुम अभी मेरे बारे में क्या सोच रही हो, अगर मैं जान लूं तो? तो बहुत अच्छे ये फैसिलिटीज अपने को नहीं है ना? नहीं तो अभी यहां पर महाभारत हो जाएगा और कषाय बढ़ जाएगी, बिल्कुल। लेकिन भगवान आप तो कैसे हो? आप तो अंतर्यामी हो। भक्त भगवान से बार बार याचना करता है कि आप तो कैसे हो? अंतर्यामी हो। तो हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हो और आप कैसे मेरे मन के सभी दोषों को जानते हो, इसलिए मेरे दुख को दूर करो, बिल्कुल, है ना। भगवान कहते कि हम दोषों को दूर, हम अपने उपसर्ग को दूर नहीं कर सके तो तुम्हारे कैसे करेंगे? बिल्कुल, तुम्हारा अपने कर्म का उदय जैसा होगा वैसा आप होंगे, आपके दुख दूर करेंगे, दुख दूर होंगे। मेरे में अवगुण क्या क्या है ना, मेरो अवगुण न चितारो। तो मेरे में अवगुण क्या क्या है? मैं अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा हूं, ऐसा विश्वास नहीं है, ऐसा निर्णय नहीं है। यही सबसे बड़ा कैसा है? अवगुण है। अनंत दोष हैं मेरे में, कैसे अनंत दोष हैं, हम कहां तक कैसे हैं गिनाए। लाभ क्या हुआ अपने को ये पढ़ने से, इस छंद को पढ़ने से लाभ हुआ, अपने दोषों को स्वीकार करके उनको मिटाने का प्रयत्न करो। ये अपने को कैसा है? लाभ हुआ। तो बोले ये दोष दूर कैसे होंगे? बोले अपने निर्दोष स्वभावी आत्मा को जानने से ही ये दोष कैसे हैं? दूर होंगे। बिल्कुल इस प्रकार से अपन ने कैसा है ये 31वां और 32वें छंद पर चर्चा की है। एक बार फिर से आप छंद बोल लीजिए। प्रभु अपना हृदय संभालो, सब दोष रहित करे स्वामी, दुख में कहूँ अंतर्यामी। शेष चर्चा अपन बाद में।